Hello and welcome to KRS Chapter 2 of Bookkeeping and Accountancy Accounts of Not-for-Profit Concern. Okay student, in our last video, we saw meaning of not-for-profit concern, its features, difference between profit and not-for-profit organization, need for maintaining books of account for not-for-profit concern. फिर हमने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका मीनिंग, features, capital receipt, revenue receipt, then capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure. Now in this video we will see specimen of receipt and payment account and specimen of income and expenditure account. Also जब हम specimen देखेंगे तब उसमें जो भी अलग अलग आइटम्स है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि उस आइटम्स का मतलब क्या है. Let's start. Specimen of receipt and payment account. So student, as we saw in our last video, receipt and payment account ये क्या रहता है, सेम जैसे हम कैश बुक बनाते हैं बस वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहता है. ये क्या है, समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन की, और उसमें सभी टाइप के इनकम यानी रिसिप्ट और पेमेंट ऐड रहेंगे, वेदर इट इज रेवेन्यू और वेदर इट इज कैपिटल. और एक बात याद रखनी है, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. यानी जिस साल का हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा तो जिस साल में हम बनाते हैं तो उतने पीरियड में यानी करंट ईयर में जो भी रिसिप्ट है, फिर वो रिसिप्ट प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, और पेमेंट भी जो भी है प्रीवियस ईयर का हो पेमेंट या करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का, वो पूरा का पूरा इसमें आएगा. इसमें इनकम रिसीवेबल या अमाउंट पेएबल यानी जो पैसा मिलने वाला है या जो पैसा देना है, अमाउंट पेएबल देना है यानी अमाउंट पेएबल है, इस साल का है पर दिया नहीं है, तो वो सब इसमें नहीं आएगा. इसमें सिर्फ एक्चुअल में जो भी रिसिप्ट है और एक्चुअल में जो भी पेमेंट है वही सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा. और ये अकाउंट ये क्या है, बेस है. फाइनल अकाउंट जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का बनाना है उसका ये क्या है, बेस है. और ये अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग कैश बैलेंस या ओपनिंग बैंक बैलेंस. ओके, अभी हम देखते हैं स्पेसिमेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का. लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, रिसिप्ट, और राइट हैंड साइड क्या रहेगा, पेमेंट. ओके, यानी जो भी पैसा आता है तो वो रिसिप्ट साइड आएगा और पैसा जाता है वो कौन से साइड आएगा, पेमेंट साइड. रिसिप्ट साइड में देखो स्टार्ट किससे होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहेगा वो ये साल में क्या रहेगा, ओपनिंग, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. और क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड भी अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो वो इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाद में रिसिप्ट साइड देखो, टू सब्सक्रिप्शन यानी जो भी मेंबर, सब्सक्रिप्शन यानी सदस्यता जिसे हम बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन फी जो भी मिला हुआ है वो भी क्या है, इनकम है, राइट. तो वो प्रीवियस ईयर का मिला हो या करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, वो सभी इसमें आएगा रिसिप्ट साइड. सब्सक्रिप्शन या हम बोल सकते फी जो भी मेंबर के पास से मिलती है, वो ये मेन सोर्स रहता है इनकम का, किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए. एंड ऑल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. और इसमें से जो भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड रहता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी यानी हम बोल सकते फी या जो भी स्पेसिफिक अमाउंट मिलते हैं न्यू मेंबर से एट द टाइम ऑफ देयर एंट्री इनटू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर कॉल्ड एंट्रेंस फी, या बोल सकते हैं एडमिशन फी. ये अलग है किससे, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से मिलता है उससे अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन के वक्त लिया जाता है मेंबर से. ओके, and capital fund of not for profit concern is mainly made of
एंट्रेंस फी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर्स, और ये नॉट रिकरिंग है। बार बार मिलता है क्या? नहीं, एक बार जब एंट्रेंस एडमिशन लेता है मेंबर तभी रहेगा। सो इट इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। See, in the absence of any specific information given in the question, entrance fee should be treated as revenue receipt. और अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो उस तरह से आपको ट्रीट करना है। जैसे अगर ऐसा बोला है 60% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज, फिर वो 60% जो भी 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस फी है तो उसका 60 रुपीज कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट के, और बाकी का 40% कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। पर यहाँ पर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा एंट्रेंस फी आएगा। क्रेडिट साइड में देखो, ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या है? सैलरी। ये पेमेंट साइड है, जो भी सैलरी दिया है प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का, सब कुछ यहाँ पे आएगा। बाद में जो भी रेंट दिया है, से आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जगह पे क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, यानी कोई भी अगले, पिछले या करंट ईयर का जो भी दिया है, यानी जो भी पैसा आता है या पैसा जाता है कौन से साल का है वो आपको नहीं देखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा आएगा। ओके, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सी नाउ, रिसिप्ट साइड देखो, एडमिशन फी, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस यानी क्या? जब मेंबर को अगर पूरे लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना है तो उसको लमसम फी देनी पड़ेगी कंसर्न को। ओके, इट मे बी आइदर एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री और लेटर ऑन, एज द केस में बी। और इसे क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फी। और ये भी क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार देनी पड़ती है, पीरियोडिकली बार बार नहीं देनी है। तो ये एक ही बार देनी है, तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, और जैसे मैंने पहले बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पूरा कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट, पूरा का पूरा लिखना है। तो ये यहाँ पे भी आएगा, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में। बाद में लीगेसीज। ओके, लीगेसीज यानी क्या? कोई डोनर है, उसने अपने विल में यानी वसीयत में लिख के रखा है कि उसके डेथ होने पर जो भी अगर उसकी प्रॉपर्टी है या कुछ कैश अमाउंट है या असेट है, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न उसे देना है, तो उसे क्या बोलेंगे? लीगेसी। और अभी ये लीगेसी जब भी मिलेगा तो एक तो इफेक्ट किस में आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट है, कुछ मिला है कंसर्न को, और ये नॉन रिकरिंग नेचर है, बार बार मिलेगा क्या? नहीं, तो इसलिए ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। सो उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लीगेसी इसके बाद क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट, अगर कुछ ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से। देन डोनेशन। डोनेशन में क्या लिखा हुआ है? जनरल। अभी डोनेशन में दो टाइप का आएगा। डोनेशन में भी क्लासिफाइड है जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अगर कुछ भी जनरल पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, लाइक मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, अचीविंग जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसर्न एटसेट्रा, तो उसे क्या बोलेंगे? जनरल डोनेशन। और जनरल कुछ भी चीज़ है जनरल मिला है तो उसे क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू रिसिप्ट, एज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एवरी ईयर, जनरल है तो। ओके, एंड इन केस नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन इन एनी प्रॉब्लम, डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ओके, और एक इफेक्ट तो यहाँ पे आएगा ही रिसिप्ट में, और रेवेन्यू है तो दूसरा इफेक्ट किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो हम बाद में देखने ही वाले हैं। आप बोलोगे मैम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हो और बार बार आप इनकम एक्सपेंडिचर का बता रहे हो, तो हम तुरंत एक एक जो आइटम देख रहे हो उसका सेकेंड पार्ट भी कहाँ पे आएगा वो तुरंत आपको मैं बता रही हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या है? ये सिमिलर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा। ओके, और उसमें सिर्फ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इनकम लेनी है, और वो भी करंट ईयर की। अभी नेक्स्ट क्या है? डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, लाइक बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड। अगर स्पेसिफिक फंड है
ये जैसे एग्जाम्पल दिए स्पेसिफिक फंड है, देन ऑल इनकम एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट स्पेसिफिक फंड शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ओके, लायबिलिटी साइड। देन डिविडेंड, डिविडेंड मिला है तो वो रिसिप्ट साइड। पेमेंट साइड देखते जाओ, जनरल एक्सपेंसेस है, बैंक लोन का इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेस ऑफ एनी स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस, जो भी इस साल दिए हैं पेमेंट वो सब कुछ आएगा। देन नेक्स्ट और क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, सी हायर पे लिया है हॉल, रेंट पे लिया है, दिया है किसी को तो वो रिसिप्ट है। रेंट, पहले रेंट ऊपर किस में देखा था हमने, पेमेंट साइड दिया है, और यहाँ पे मिला है अपने को कंसर्न को तो वो रिसिप्ट साइड आएगा। देन सन्ड्री इनकम, कुछ भी मिसलेनियस इनकम हो, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, कुछ भी ओल्ड असेट है, ओल्ड फर्नीचर है, मशीनरी है, वो अगर कंसर्न ने सोल्ड किया तो उसका एक इफेक्ट कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड आएगा, और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ उसका इफेक्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप, कुछ भी स्क्रैप है, भंगार है, वेस्ट मटेरियल है, यूज्ड आर्टिकल है, वो जो भी स्क्रैप सेल किया है, डिस्पोज किया है, तो उसका एक इफेक्ट तो कहाँ आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड, और एज इट इज मिसलेनियस इनकम इट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन मिसलेनियस रिसिप्ट, टूर्नामेंट रिसिप्ट, क्रिकेट फीस। बाद में पेमेंट साइड देखो, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंडिचर, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट और पेमेंट साइड देखो, कुछ भी परचेज किया है, फिक्स असेट, बुक्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी असेट परचेज किया है, ओके, तो उसका इफेक्ट पेमेंट साइड तो आएगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है, तो ये जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब यहाँ पे पेमेंट साइड है। और रिसिप्ट साइड क्या है, देखो रिसिप्ट साइड में डेबिट साइड, ट्यूशन फी, टर्म फी, कलेक्शन ऑफ फाइन, कुछ भी मेंबर से फाइन कलेक्ट किया है, लॉकर का रेंट है, एग्जाम फीस है। तो इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर में जो भी रिसिप्ट है, जो भी पेमेंट है, वेदर इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, जो भी है वो पूरा का पूरा इसमें आएगा। और रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, दोनों इसमें लिखना है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद देखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड by the not-for-profit concern to record expenses and income of revenue nature, याद रखो, of revenue nature, and to ascertain whether the concern has sufficient income to meet its expenses is called income and expenditure account. और ये just similar रहता है like profit and loss account of the trading concern. Okay, in this account only and only income or gain of revenue nature and that too of the current year are recorded on the credit side. credit side में क्या लिखना है आपको, इनकम लिखना है जो इसी साल का है, और रेवेन्यू इन नेचर है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, एंट्रेंस फी है, सन्ड्री रिसिप्ट है, डोनेशंस जनरल है, तो वो सब किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो भी एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। ओके, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं बस वैसे ही। फीचर्स देखो, यानी सब क्लियर हो जाएगा। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फर्स्ट इट इज नॉमिनल अकाउंट, सेकेंड इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली, सिर्फ करंट ईयर का। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट, क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट सरप्लस, यानी अगर इनकम साइड ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस, और डेफिसिट यानी एक्सेस
ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, तो यहाँ पे उसके बदले में क्या लिखना है, सरप्लस और डेफिसिट। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज एक्कम्पनाइड विथ बैलेंस शीट। इसके साथ साथ क्या प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट। जो हम एक्चुअल में सम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस देखा था, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। एंड 7 पॉइंट देखो, सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जैसे हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस उसका इफेक्ट कैसे देते थे, बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल में अगर प्रॉफिट हो तो ऐड करते थे, लॉस हो तो माइनस करते थे। बस वैसे ही यहाँ पे अगर सरप्लस हो तो लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है, डेफिसिट हो तो कैपिटल फंड में से माइनस करना है। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देखा था, नॉन कैश आइटम नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम जैसे बैड डेप्स है, डेप्रिशिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है जो भी करंट ईयर का है। लाइक सैलरी पेड है या आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैड डेप्स है, डेप्रिशिएशन है फिक्स एसेट के ऊपर का, तो ये सब क्या है, नॉन कैश आइटम है, तो वो भी सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, पर इसी साल का होना चाहिए वो। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं स्पेसिमेन, देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस लॉसेस, बस यहाँ पे डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड इनकम है। जैसे मैंने ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको क्या करना है, जो भी रिसिप्ट है जो भी पेमेंट है वो सब लिखना है। ओके, लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, पर ये साल अगर दिया है या मिला है पैसा तो वो लिखना है। और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या है, सिर्फ करंट ईयर का ही लिखना है और रेवेन्यू होगा तो ही लिखना है। रेवेन्यू यानी क्या, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे सपोज असेट परचेस किया तो वो असेट परचेस किया वो इसमें नहीं आएगा, वो क्योंकि कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सी एक्सपेंडिचर साइड, सैलरी पेड। फॉर एग्जांपल सैलरी दिया है आपको, उसमें लास्ट ईयर का सैलरी इंक्लूड है, तो वो क्या कर देना है आपको, माइनस पेड फॉर लास्ट ईयर। पेड फॉर नेक्स्ट ईयर हो तो वो भी माइनस करना है। और आउटस्टैंडिंग है, इस साल का है पर आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड कर देना है। प्रीपेड है यानी लास्ट ईयर ही इस साल का दे दिया था तो वो ऐड कर देना है। बस एक ही बात याद रखनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इसी साल का लिखना है। फिर कोई भी एक्सपेंडिचर में ऐसे सब प्लस माइनस हो सकते हैं। वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, जो भी एक्सपेंसेस है वो लिखते जाने हैं। क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड आपको इनकम लिखना है। सब्सक्रिप्शन ये क्या है, इनकम है, तो वो लिखना है। उसमें से आपको लेस क्या करना है, लास्ट ईयर का अगर कुछ मिला हो या नेक्स्ट ईयर का मिला हो तो वो नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ इसी साल का लेना है। रिसिप्ट पेमेंट में हमने क्या देखा था, जो भी लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का, सब कुछ लेना है, पर यहाँ पे आपको सिर्फ इसी साल का लेना है। तो लास्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, वो क्या कर दिया, माइनस, और प्लस क्या किया, रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। लास्ट ईयर अगर ये साल के लिए लास्ट ईयर ही मिल गया था तो वो ऐड करना है इस साल के इसमें। बाद में और क्या ऐड किया है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का है पर अभी तक दिया नहीं है तो वो भी ऐड करना है। बस जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड माइनस, बस उसी तरह से करना है। और क्या इनकम हो सकती है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। देखते जाइए, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड, डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव्ड। गवर्नमेंट ग्रांट, जनरल हो तो ही लेना है। देन सन्ड्री रिसिप्ट, एंट्रेंस रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू, ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेवेन्यू।
रेवेन्यू हो तो ही लेना है, कैपिटल वाला हो तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। देन एडमिशन फीस, डोनेशन, डोनेशन अगर जनरल डोनेशन हो तो ही लेना है, बिकॉज जनरल है वो रिकरिंग है यानी रेवेन्यू इन नेचर है। स्पेसिफिक हो तो कैपिटल होगा वो, तो उसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। एक्सपेंडिचर साइड देखो और क्या है, कन्वेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, मेडिसिन। और क्या है एक्सपेंडिचर साइड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अभी इस साल कितना कंज्यूम हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है उसमें प्लस करना है परचेसेस, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। यानी लाइक ओपनिंग स्टॉक है 100, उसमें और इस साल 200 का परचेस किया तो 300 हो गया, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 50 बचा है, तो 300 में से 50 माइनस किया तो इस साल यानी कितना मटेरियल कंज्यूम किया, 250 का, लाइक दैट। डोंट वरी स्टूडेंट, हम जैसे एक्चुअल में सम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस। और क्या है एक्सपेंडिचर साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जो मैंने आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में बताया था, असेट का सेल है उसका ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट डेबिट साइड लिखते थे, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट क्रेडिट साइड लिखते थे। बस उसी तरह से लॉस है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट यहाँ पे लिखना है। बस आप सिर्फ नाम अलग है, बाकी सभी ट्रीटमेंट आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे बस उसी तरह से करना है आपको। और क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड और क्या है देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अभी अगर एक्सपेंडिचर साइड इनकम से बड़ी है तो बैलेंस वो डेबिट बैलेंस है जो इनकम के कॉलम में आएगा, उसे नाम क्या दिया जाएगा, बाय डेफिसिट। इनकम के कॉलम में देखो लास्ट लाइन बाय डेफिसिट यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नेट लॉस लिखते थे। और अगर डेबिट साइड बैलेंस आया तो वो क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो वो क्या है, सरप्लस। ओके, तो ये हो गया स्पेसिमेन। नाउ लेट्स सी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा हमने और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा, उसका हम जस्ट डिस्टिंग्विश देख लेते हैं। सी फर्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये क्या है, रियल अकाउंट, एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट इज सिमिलर टू कैश बुक और इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, जो भी एक्चुअल में कैश ट्रांजेक्शन हुए उसकी समरी पता होने के लिए, यानी कितना पैसा आया और कितना गया। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शंस। नेट रिजल्ट क्या है, सरप्लस डेफिसिट, उसके लिए। रिसिप्ट पेमेंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस या ओपनिंग बैंक बैलेंस से या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट से, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता है, नो ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि कितना कैश हाथ में है या कितना बैंक में बैलेंस है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका मतलब क्या रहता है, सरप्लस या डेफिसिट। नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सी तरह की लिखी जाती है, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में all type of receipt payment during current period are recorded, means whether it is revenue or capital in nature. And income and expenditure account, only revenue receipt and revenue expenses are related to current period are recorded in this account.
देन नॉन कैश आइटम, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि वो कैसे जस्ट कैश बुक की तरह है, पैसा आया पैसा गया वही लिखना है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम लाइक बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर recorded, are included. Then all accounts, see, receipt payment account में all transaction related to personal, real and nominal account are recorded. और income expenditure account वो nominal account ही है, so only transaction relating to nominal account are recorded. Then next, period. रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या है, इट इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड और पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, in this account amount related to current year only are included. And balance sheet, next point, receipt payment account need not be necessarily accompanied by a balance sheet. And income expenditure account, it is always accompanied by a balance sheet. Okay student, तो हमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस भी देख लिया है. अभी नेक्स्ट और एक वीडियो हम देखेंगे, थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल सम से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.